नमस्कार दोस्तों, मनस्वी एजुकेशन सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान शूरवीरों की भूमि है। यहाँ वीर गाथाएँ इतिहास से भरी पड़ी है। साथ ही यहाँ राजा महाराजाओं, रानियों और राजकुमारों के प्रेम के किस्से भी मशहूर हैं। इतिहास की कई रोचक घटनाएं, कथाएं हैं जहाँ इनका वर्णन मिलता है। आज मैं उसी में से एक महत्वपूर्ण प्रेम कथा को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जो वीरता, साहस और स्वाभिमान से जुड़ी हुई है। यह कहानी है जालोर के वीर विरमदेव और अलाउद्दीन खिलजी की शहजादी फिरोजा की, जो इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध प्रेम कहानी है। जालोर, जिसके बारे में एक प्रसिद्ध दोहा है, आब फटे धर उल्टे कटे बकतरा कोर, शीश कटे धड़ लड़े जद छूटे जालोर। जालोर, जिसका प्राचीन नाम है जाबालीपुर, जालंधर ऋषि की तपोभूमि होने के कारण इसका नाम जाबालीपुर रखा गया। जालोर के किले का नाम है स्वर्णगिरी दुर्ग। इस किले पर रहने के कारण चौहान वंश को सोनगरा चौहान कहा जाने लगा। चौहान से पूर्व यहाँ परमारों का, प्रतिहारों का, सोलंकियों का शासन रहा है। उसी दौरान नाडोल के राजकुमार थे कीर्तिपाल। कीर्तिपाल के एक पुत्र थे समर सिंह। समर सिंह ने गुजरात के राजा भीम द्वितीय के साथ अपनी पुत्री लीला देवी का विवाह कर पुनः मधुर संबंध स्थापित किए। समर सिंह के उत्तराधिकारी उसके पुत्र उदय सिंह हुए। उदय सिंह ने राज्य की सीमा में विस्तार किया। उदय सिंह ने मंडोर जीता और नाडोल को भी अपने अधीन किया। उदय सिंह के एक पुत्र चाचिंग देव ने राज्य का बहुत विस्तार किया। चाचिंग देव के बाद उनके पुत्र सामंत सिंह ने खिलजी की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर अपने पुत्र कानड़ देव को जालोर का राज्य दे दिया। कहा जाता है कि समर सिंह की जालोर के दुर्ग निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस काम का वर्णन सुंदा माता पर जो शिलालेख है उसमें मिलता है। उदय सिंह के पुत्र चाचंग देव ने ही सुंदा पर्वत पर सुंदा माता मंदिर का निर्माण करवाया था। जब हम सुंदा माता दर्शन हेतु जाते हैं तब वहां प्रवेश करते ही दाईं तरफ एक शिलालेख है, उसमें ये सारा वर्णन मिलता है। जालोर के इतिहास और विरमदेव व फिरोजा की प्रेम कथा को हम पद्मनाभ द्वारा लिखित कानड़देव प्रबंध में पढ़ते हैं। इसी प्रकार मोहनोक्त नैणसी की ख्यात में भी इसका वर्णन मिलता है। अमीर खुसरो ने भी इसका वर्णन किया है। तो इस प्रेम कथा को दो प्रकार से बताया गया है। पहला इस प्रकार कि 1298 में गुजरात पर अलाउद्दीन खिलजी की फौज आक्रमण करती है। तब जालोर से जाने हेतु खिलजी रास्ता मांगता है। तब वहाँ के शासक कानड़ देव मना कर देते हैं। कहते हैं कि तुम मांस खाते हो, बहन बेटियों पर अत्याचार करते हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ मार्ग नहीं दूंगा। फिर वो मेवाड़ होकर जाते हैं और आते वक्त सोमनाथ मंदिर को लूटते हैं। तब एक समाचार मिलता है कि खिलजी की फौज में धन के बंटवारे को लेकर एक विवाद पैदा हो गया है, इसलिए फौज दो टुकड़ों में बंट गई है। तब कानड़ देव अपनी सेना को लेकर खिलजी की फौज पर हमला करते हैं और लूटा हुआ सारा धन अपने कब्जे में कर लेते हैं। फिर सारे सैनिक वहां से भाग जाते हैं। जब ये खबर खिलजी तक पहुंचती है तो वो एक विशाल सेना के साथ जालोर पर आक्रमण करता है। यह बात है 1311 ईस्वी की। मगर 1298 के बाद 1311 ईस्वी में बदला लेना, ये बात अक्सर मानने जैसी नहीं लगती, क्योंकि इससे पूर्व तुरंत 1305 ईस्वी में रणथंभौर पर बदला लिया जाता है और चित्तौड़ पर भी आक्रमण करता है और सिवाना दुर्ग पर भी आक्रमण किया जाता है। दूसरी प्रकार से इस महत्वपूर्ण घटना को इस प्रकार बताया जाता है कि कानड़ देव के पुत्र विरमदेव, जो मल्ल युद्ध में माहिर थे, विरमदेव को कुश्ती में महारत हासिल थी। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। विरमदेव समझौते के तहत खिलजी के दरबार में जाते हैं। खिलजी को जब पता लगता है कि विरमदेव बड़ा बलवान योद्धा है, तो अपने एक पहलवान के साथ कुश्ती लड़ने की चुनौती देता है। फिर भरी सभा में लोगों की भीड़ के बीच जब दोनों मल्ल युद्ध के लिए मैदान में उतरते हैं तो वहाँ खिलजी और उसकी शहजादी फिरोजा भी वहाँ उपस्थित हो जाती है। कुश्ती में विरमदेव अपने दुश्मन को पछाड़ देते हैं। ये सारा नज़ारा शहजादी अपनी आंखों से देखती है तो उनकी कद काठी
बलिष्ठ शरीर और ताकत शौर्य पराक्रम को देखकर वो मन ही मन वीरमदेव से प्रेम करने लगती है। उसका ये प्रेम एक तरफा होता है। कुछ दिनों पश्चात वो अपनी दासियों के जरिए अपनी माँ को ये बात बताती है। तब माँ उसे धर्म संस्कृति की बातें बताकर समझाती है, मगर वो नहीं मानती है और अपनी जिद पकड़े रखती है। तब वह कहती है कि वर वरु तो वीरमदेव, न तो रहूं अकन कुंवारी। मतलब ये कि यदि मैं शादी करूंगी तो वीरमदेव से ही, नहीं तो मैं आजीवन कुंवारी रहूंगी। माँ और खिलजी ने सभी प्रकार के तरीके अपनाए, मगर वो अपनी जिद से पीछे नहीं हटी। अंततः खिलजी ने वीरमदेव को दरबार में बुलाया और अपने राजनीतिक फायदे के लिए अपनी पुत्री का हाथ वीरमदेव के हाथों में देने की बात कही। तब वीरमदेव ने मना करते हुए 2 पंक्तियाँ कही जो आज भी बहुत प्रसिद्ध है। मामा लाजे भाटिया, कुल लाजे चौहान, जय में परनु तुर्कणी तो पश्चिम उगे भान। अर्थात यदि मैं तुम्हारी शहजादी से शादी करूंगा तो मेरा ननियाल का भाटी वंश कलंकित होगा और मेरा चौहान वंश भी कलंकित होगा। यह तभी संभव है जब सूर्य पश्चिम से उगेगा। इतना कहकर वहाँ घोड़े पर सवार होकर वीरमदेव जालोर लौट आते हैं। इस प्रकार के भरे दरबार में अपमानित होने से खिलजी को बहुत गुस्सा आता है और रणनीति बनाकर 1311 में विशाल फौज के साथ जालोर पर आक्रमण करता है। जालोर का दुर्ग अभेद्य है, तो वहाँ खिलजी के फौज ने पहाड़ के नीचे 6 महीने तक डेरा डाले रखा, मगर किले को भेद नहीं पाई। तब कानड़देव का एक सेनापति था जिसका नाम था बीकादिया। उसको खिलजी ने लालच देकर अपनी ओर मिलाया। बीकादिया ने सारा भेद खिलजी को बताया कि किले के निर्माण के वक्त जब आपकी सेना के आगमन का समाचार मिला तो दुर्ग के दक्षिण भाग में अधूरे काम की जगह गोबर का लेप लगाकर प्लास्टर किया गया है, जो कमज़ोर हैं, जहां से आप किले को भेज सकते हैं, अन्यथा कहीं से भी नहीं। यदि तुम वहां हमला करो तो वो दीवार ढहाई जा सकती है। तब सारे सैनिकों ने विचार विमर्श किया कि राई ले आओ जिसके उगने की क्षमता मात्र 7-8 घंटे होती है। तब रातों रात सैनिक आसपास के सभी गांवों में गए और दरवाज़ा खटकाया और राई मांगी। लोगों को राई का मुंह मांगा दाम दिया और बहुत सारी राई इकट्ठा की। राई को उस दीवार पर छिड़का गया जो कुछ समय पश्चात उग गई। उस रात जो व्यक्ति आलसी थे और रात को दरवाज़ा खटखटाने पर नहीं खोला, और जब सुबह राई के दाम की बातें चल रही थी तो उन्होंने कहा कि राई तो हमारे भी थी। तब एक कहावत कही गई थी जो वर्तमान में भी बहुत ही चर्चित प्रचलित है कि राई रा भाव तो राते गया। इस प्रकार राई जब उग गई तब वहां हमला कर दीवार को ढहा दिया गया। जब ये समाचार कानड़देव वीरमदेव को मिला तो अपने कई वीर सैनिकों के साथ केसरिया बाना पहनकर तलवारें लेकर दुश्मन पर टूट पड़े। एक दंत कथा में ये भी कहा गया है कि कानड़देव को चामुंडा माता का वरदान था कि तुम पीछे मुड़कर मत देखना, मैं तुम्हारी मदद करती रहूँगी। इस प्रकार दोपहर तक खिलजी की आधी फौज को मार दिया। तब कानड़देव ने विचार किया कि इतनी अदृश्य शक्ति मुझ में कहाँ से आई, इतना बाहुबल मुझ में कहाँ से आ गया। तो वो एक बार पीछे मुड़कर देखते हैं। पीछे देखते ही चामुंडा माता का साथ छूट जाता है। कानड़देव और वीरमदेव लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं और उस राज्य की, उस प्रदेश की जितनी भी रानियां थी, दासियां थी, वो सब वहाँ जौहर कर देती है। जैसा कि खिलजी ने आदेश दिया था कि वीरमदेव का जिंदा या मुर्दा सिर मेरे सामने पेश किया जाए, तो वीरमदेव का सिर सैनिक दिल्ली ले जाते हैं और वहाँ खिलजी और फिरोजा के सामने पेश करते हैं। फिरोजा जब सज धज कर दुल्हन बनकर वीरमदेव के सिर के सम्मुख आती है और
आकर जब तिलक लगाने को अपना हाथ आगे करती है तब कहा जाता है कि वीरमदेव अपना मुंह फेर लेते हैं। जैसे जैसे वो तिलक लगाने को कोशिश करती है सिर घूमता जाता है। उस वीर योद्धा का सिर भी तिलक लगाना स्वीकार नहीं करता है। अंततः फिरोजा विधि विधान के साथ उनके सिर का अंतिम संस्कार कर आहुति के रूप में यमुना नदी में कूद जाती है और अपना जीवन समाप्त कर देती है। किसी बीते हुए युग की हमें कुछ याद तड़पाती, कहो है कौन की हमको देख जिसकी आंख भर आती। बड़ा बांखा था मतवाला हमें भी दे गया थाती, उसी थाती को खोकर के हमारी आंख भर आती। तो मित्रों, ये थी वीर वीरमदेव और शहजादी फिरोजा की अमर प्रेम कथा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।